कभी किसी को ना मैं गुस्से होता हूँ, कभी कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूँ, बाकी गुस्से नहीं होता। नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूँ। मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के आखिरी सप्ताह में लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पर बिल पेश किया। इस बिल पर अपनी बात रखते हुए अमित शाह बोले कि उनकी आवाज जरा ऊंची है, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। नहीं, मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूँ। मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना मैं गुस्से होता हूँ, कभी कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूँ, बाकी गुस्से नहीं होता। मुझे बस कश्मीर के सवाल पर आता है गुस्सा। दरअसल गृह मंत्री सदन में जब अपनी बात रख रहे थे, तब आखिर में टीएमसी की तरफ से टिप्पणी की गई। इसके बाद अमित शाह दादा शब्द बोले। इसके बाद फिर टिप्पणी की गई कि शाह जब दादा बोलते हैं तो थोड़ा धीरे बोला करें, क्योंकि जब वो दादा बोलते हैं तो लगता है कि डांट कर बोल रहे हैं। इस पर अमित शाह ने कहा, नहीं, मैं किसी को भी नहीं डांट रहा, मेरी आवाज जरा ऊंची है, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं गुस्सा नहीं होता हूँ कभी, बस कश्मीर का सवाल आता है तब गुस्सा आ जाता है। सदन में पेश किया दंड प्रक्रिया विधेयक 2022। दरअसल गृह मंत्री शाह सदन के समक्ष दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 लेकर आए हैं, जो 1920 के बंदी शिनाख्त कानून की जगह लेगा। इस बिल से दोष सिद्ध करने के सबूत जुटाए जा सकेंगे, प्रमाण में जुटाने में बड़ा इजाफा कर पाएंगे। दोष सिद्ध का प्रमाण जब तक नहीं बढ़ता, तब तक देश में कानून व्यवस्था की परिस्थिति और देश की आंतरिक सुरक्षा दोनों को प्रस्थापित करना, बहाल करना और मजबूत करना एक दृष्टि से संभव ही नहीं है। इसीलिए ये विधेयक लाया गया है। इस दौरान गृह मंत्री ने बताया कि बिल के तहत प्रिजन मैनुअल भी बनाया जा रहा है। कैदियों के पुनर्वास के लिए जेल अधिकारियों के साथ अधिकारों को सीमित करने, अनुशासन, जेल सुरक्षा, महिला कैदियों के लिए अलग अलग जेल और खुली जेल की व्यवस्था, ऐसी कई सारी चीजों को प्रिजन के कानून में हमने समाहित किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया भर में क्रिमिनल लॉ में दोष सिद्धि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनेकों प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ये विधेयक लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।